सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे नौकरशाही के प्रकार। एफएम मैक्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। नौकरशाही के प्रकार, जिसमें 4 प्रकार हैं: अभिभावक नौकरशाही, दूसरा है जातीय नौकरशाही, तीसरा है संरक्षक नौकरशाही, चौथा है योग्यता नौकरशाही। हम लोग एक एक करके जानेंगे सबके बारे में। तो पहले हम लोग अभिभावक नौकरशाही के बारे में जानेंगे। अभिभावक नौकरशाही जनहित के लिए कार्य करते हैं। वे जितने भी कार्य करते हैं उन कार्यों के पीछे जनहित की सेवा करना की भावना छिपी हुई रहती है। वे न्याय और लोक कल्याण के संरक्षक होते हैं। चीन के नौकरशाही और प्रसा के नौकरशाही अभिभावक नौकरशाही के प्रमुख उदाहरण है। चीन की नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रशासकों का चयन प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से। दूसरा, प्रशासनिक आचरण का स्रोत एवं आधार प्राचीन ग्रंथ में। तीसरा, परंपरावादी एवं रूढ़िवादी प्रकृति। देन फोर्थ है जनहित की समस्याओं से उदासीन। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि प्रसा की अभिभावक नौकरशाही की भी निम्नलिखित विशेषता है, जिसमें पहला विशेषता है राज्य के हित में समर्पित। देन दूसरा विशेषता है एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था। देन तीसरा है शिक्षित एवं योग्य प्रशासन। इस प्रकार की नौकरशाही की परिभाषा करते हुए मार्क्स ने कहा है कि एक विद्वान अधिकारीगण होते हैं जो शास्त्रों आचरण में दीक्षित होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है जातीय नौकरशाही। जब प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में होता है तो जातीय नौकरशाही उत्पन्न होता है। जातीय नौकरशाही का आधार एक ही वर्ग विशेष के होता है। इस प्रकार की नौकरशाही अल्पतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देशों में व्यापक रूप से प्रचलित होते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो उच्च स्तर के मतलब उच्च वर्गीय या उच्च जाति के होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग 4 प्रकार के होते थे, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। तो इनमें से जो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों को उच्च वर्गीय ये उच्च जाति समझा जाता था। और भारतीय नरेश अपनी सेवा के लिए सेवा में समाज में भी उच्च अधिकारी को ही भर्ती करते हैं। इस संबंध में बिलोबी ने अपना विचार दिया कि ये कुलीन तंत्र है जो बहुत समय पहले इंग्लैंड में था। जातीय नौकरशाही की भी निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें पहला है शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता। देन सेकेंड है पद और जाति में अंतर संबंध। देन तीसरा पॉइंट है पद या सेवा का एक परिवार से जुड़ जाना। देन नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षक नौकरशाही। संरक्षक नौकरशाही को
लूट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए है। संरक्षक नौकरशाही वह रूप है जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति उसकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर ना होकर बल्कि नियोक्ता या प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर होता है। इसमें क्या होता है कि एक चुनाव में जो विजेता मतलब जो उम्मीदवार जीत जाता है वो अपने अनुसार ऊंचे पोस्ट पे अपने समर्थकों को ही नियुक्त करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक नवनिर्मित राष्ट्रपति के साथ बहुत सारे कार्य कर रहे उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी उसको पद से मुक्त कर दिया जाता है और वहां उस पोस्ट पर उसके जगह पे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है जो राष्ट्रपति के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे होंगे या उसका सहयोग कर रहे होंगे या उस पार्टी का प्रमुख होंगे या साथ ही साथ वो राष्ट्रपति का अच्छा मित्र हो, उसी को उस पद पे रखता है। इस प्रकार संरक्षक नौकरशाही के भी निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें पहला है इसमें कर्मचारियों की भर्ती के समय उसकी शैक्षणिक योग्यता व्यवसाय की कोई महत्व नहीं होती है। देन सेकंड है लोक सेवकों के कार्यकाल उस समय तक रहती है जब तक कि उनके सत्ताधारी उसके साथ रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवकों का मुख्य कार्य होता है इसमें राजनीतिक नेतृत्व को प्रसन्न रखना। देन लास्ट है प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं रह पाता। नेक्स्ट पॉइंट है 4 योग्यता नौकरशाही। योग्यता पर आधारित नौकरशाही सरकारी अधिकारी का गुण होता है। योग्यता की जांच के लिए निष्पक्ष एवं वस्तुगत परीक्षाएं ली जाती है। इसका लक्ष्य होता है कि लोक सेवकों की कुशलता एवं प्रतिभा के लिए खुला पेशा होता है। इस पद्धति में जितने भी लोक सेवक हैं वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं और उनका प्रत्येक इच्छा में जनहित की सेवा होता है। आधुनिक लोकतंत्र में लोक सेवकों की नियुक्ति जनहित की सेवा के लिए होती है और उसकी निश्चित योग्यता के अनुसार ही निश्चित लक्ष्य हेतु की जाती है। हम लोग देखेंगे कि योग्यता नौकरशाही ये वर्तमान में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम लोग देखें तो कोई भी एग्जाम होता है तो योग्यता अनुसार सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और उस योग्यता के अनुसार योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको उस पोस्ट पर भर्ती किया जाता है। तो योग्यता नौकरशाही के भी अनेक विशेषताएं होती है, जिसमें पहला है योग्यता के अनुसार नियुक्तियां और इन नियुक्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं होती है। देन सेकंड है कार्यकाल की सुरक्षा, क्योंकि इसमें जितने भी लोग कार्य करते हैं अगर कोई भी अंदाजी बोल दे कि तुम निकल जाओ नौकरी से तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। देन तीसरा पॉइंट है नियमानुसार निर्धारित वेतन, उसको समय समय पर वेतन दिया जाता है ताकि वह अधिक कुशलता से जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो कर पाए। देन फोर्थ पॉइंट है निष्पक्ष एवं निर्भयता पूर्ण कार्य संपन्न करना। तो ये हम लोग पढ़े नौकरशाही के प्रकार जो FM मार्क्स का था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो ये UGC नेट के क्वेश्चन में भी आता है। ये पहले पूछा जाता है कि ये जो चारों प्रकार है इसको सीरियल करना आता है और इससे ये जो संरक्षक नौकरशाही इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसका हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं लूट पद्धति। ठीक है, तो ये लूट पद्धति तो मुझे पूछ सकता है कि संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम क्या है, तो ये लूट पद्धति होगा। जो लूट पद्धति है इसका परंपरागत घर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आप लोगों को बताए थे संयुक्त राज्य अमेरिका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जो संरक्षक
नौकरशाही है, इसका दूसरा नाम रूट पद्धति, ये तो बता चुके आप लोगों को। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र संरक्षक नौकरशाही के बारे में बताया है।